साथियों, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने प्रत्यय पढ़ा था उसमें हमने प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय की परिभाषा व प्रत्यय की विशेषता और प्रकार हमने पढ़े थे। अब हम प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मूल शब्द जो शब्द होता है हमारे पास वो, और प्रत्यय उसके अंदर हम कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे बनने वाले उदाहरण देखेंगे। देखिए हमारा है धाव और चाल। इन दोनों शब्दों के पीछे अगर हम अक प्रत्यय लगा देते हैं तो उससे हमारा क्या शब्द बनता है? धावक और चालक। ये अक प्रत्यय आ गया, धावक और चालक। ठीक है, फिर है कमा और खा। इसके पीछे हमने ऊ प्रत्यय लगा दिया तो हमारा क्या बन गया? कमाऊ और खाऊ। फिर है हमारा रख और फूल के पीछे अगर हमने प्रत्यय लगाया वाला तो हमारा शब्द क्या बनेगा? रखवाला और फूल वाला। फिर है हमारा घट और बढ़। अब इसमें हमने प्रत्यय लगाया इया तो इससे हमारा क्या शब्द बना? घटिया और बढ़िया। अब है गा और जा में हमने ना प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द क्या बन गया? गाना और जाना। अब देखिए बह और फैल के अंदर हमने आव प्रत्यय लगाया तो हमारा क्या शब्द बन गया? बहाव और फैलाव। फिर है हमारा दिक और मिल। इसके अंदर हमने आवट प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया हमारा? दिखावट और मिलावट। अब अगर हमको जैसे ये शब्द दे दिए जाए और इनमें से हमें बताया जाए कि आपको प्रत्यय अलग करके बताना है, तो जैसे मान लिया आपको एक शब्द दे दिया धावक। अब धावक में से आपको कहेंगे कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके बताइए, तो आप क्या बताएंगे? धाव तो क्या हो जाएगा हमारा मूल शब्द, और इसमें से अक निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? प्रत्यय। तो ऐसे इन सारे शब्द होंगे, जैसे रख और वाला, तो रख शब्द हो गया और वाला क्या हो गया हमारा? प्रत्यय हो गया। ऐसे देखिए घटिया और बढ़िया। अब हमारा यहाँ छोटी की मात्रा क्यों लगाई हमने? यहाँ हम बड़ी की मात्रा भी लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा ईया प्रत्यय कौन सा है? छोटी ई वाला है। छोटी ई वाला प्रत्यय होने के कारण हमने यहाँ पे कौन सी मात्रा लगाई है? छोटी ई की मात्रा लगाई है, घटिया और बढ़िया। ठीक है, गा और जा के पीछे लगाया हमने ना, गाना और जाना हो गया। बह और फैल के पीछे हमने लगाया आओ तो बहाव और फैलाव। अब हम आपसे पूछा जाए कि इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो तो आप क्या करोगे? बह अलग कर दोगे और आओ अलग कर दोगे, फैल अलग कर दोगे और आओ अलग कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? मूल शब्द और प्रत्यय हमारा बाहर निकल कर आ जाएगा शब्द में से। दिख और मिल में आवट प्रत्यय लगाया, दिखावट और मिलावट। ठीक है, ऐसे ही दिखा और बुला, इसके अंदर हमने आवा प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया हमारा? दिखावा और बुलावा। भला बुरा में हमने क्या लगाया? आई तो क्या हो गया हमारा? भलाई और बुराई। अब देखिए धर्म और नगर में एक प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द बन गया धार्मिक और नागरिक। अब आप देखिए यहाँ हमारी छोटी मात्रा क्यों आई है? क्योंकि यहाँ हमारा छोटा ई दिया हुआ है और छोटी ई की मात्रा हमेशा आगे से लगती है, इसलिए हमारा क्या हो गया? धार्मिक और नागरिक, और छोटी ई की मात्रा का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। फिर है हमारा कभी कभी दो प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ होता है। कई बार क्या होता है कि हमें कोई शब्द दिया जाता है और उस शब्द को देखकर हमसे पूछा जाता है कि इसके अंदर प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो बहुत सारे शब्दों में तो एक ही प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन बहुत सारे शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए हमें दे दिया गया शब्द जैसे भारतीयता। ठीक है, तो भारतीयता में हमसे पूछा जाएगा कि मूल शब्द क्या है, तो हम क्या बता देंगे? भारत। ठीक है, फिर एक हमारा प्रत्यय क्या हो गया? ईय। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? क्या शब्द बना? भारतीय। ठीक है, और ता प्रत्यय लगा दिया तो भारतीयता शब्द बन गया। आ गया समझ में? ये देखिए भारत, ईय और ता दो प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। फिर है भौतिकता शब्द दे दिया, भौतिकता। भौतिकता में भूत शब्द एक प्रत्यय लगा दिया और ता, तो हमारा शब्द क्या बन के आ गया? भौतिकता। ठीक है, दिख इनके भी नियम होते हैं, वो कभी मैं आपको और वीडियो बना के डालूंगी कि जैसे भूत है तो भूतिकता होना चाहिए था। आपके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा कि भाई जैसे भूत है तो भूतिकता होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ भूत है तो भौतिकता क्यों हुआ? इसका मैं कारण आपको जो अगला वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल देख लीजिए कि भौतिकता का क्या हो जाएगा? मूल शब्द क्या है? भूत, एक प्रत्यय और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए ये छोटी की मात्रा क्यों आई? क्योंकि यहाँ हमारे छोटा ई है। यहाँ हमारे बड़ी ई क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर हमको बड़ा ई दिया हुआ है। ऐसे ही देखिए अब हमको दिया गया है शब्द दिखावटी। दिखावटी में आपको प्रत्यय निकाल के बताना है, तो मूल शब्द तो हमारा क्या हो गया? दिख, और एक प्रत्यय क्या हो गया हमारा? आवट, और एक प्रत्यय क्या हो गया हमारा? ई। अब आप ये देखिए कि यह बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और ये हमारी बड़ी ई है, इसीलिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। नेक्स्ट है हमारा
दयालुता शब्द देखिए, इसमें मूल शब्द बताना है आपको, दया। मूल शब्द क्या है हमारा, दया। प्रत्यय एक क्या हो गया, आलू, और एक प्रत्यय क्या हो गया हमारा, ता। तो इससे हमारा क्या शब्द बन गया, दयालुता। फिर है बनावटी। बनावटी में बन मूल शब्द है और आवट प्लस ई प्रत्यय, दो प्रत्यय हमारे लगे हुए हैं। तो ये जितने भी हमने ये एग्जाम्पल देखे, इसमें हमारे दो प्रत्ययों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो किसी भी शब्द में आपके दो प्रत्यय भी हो सकते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे देखिए, उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और उसे निर्मित शब्द। अब देखिए हमारा शब्द है अपमानित। शब्द क्या है हमारा, अपमानित। तो अपमानित में क्या होगा, अब तो हमारा क्या हो गया, उपसर्ग, और मान हमारा क्या हो गया, मूल शब्द, और इत क्या हो गया हमारा, प्रत्यय। तो अब देखिए यहाँ पे छोटा ई है, तो इसलिए हमारी यहाँ पे मात्रा कौन सी हो गई, छोटे ई की मात्रा हो गई है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अभिमानी। अभिमानी में हमारा उपसर्ग क्या है, अभी, मान हमारा मूल शब्द है, और ई हमारा यहाँ पर प्रत्यय है। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रत्यय है उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, कौन सा ई है, ये हमारा बड़ा ई है। फिर है हमारा खुश नसीबी। खुश नसीबी में देखिए हमारा उपसर्ग क्या है, खुश, ये उर्दू फारसी का उपसर्ग है हमारा बच्चों। नसीब हमारा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और ई हमारा क्या हो गया, प्रत्यय। तो ये देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर, तो हमारा शब्द क्या बन गया, खुश नसीबी। तो इस प्रकार से हमने प्रत्ययों के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखे हैं, जिसमें सिंपल प्रत्यय, एक एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं पर आपके दो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं पर आपके उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है। अब ये तो मैंने आपको नॉर्मल तरीके से आपको कुछ उदाहरण बताए हैं जो छोटी क्लासेस में काम आते हैं। इनको और बड़ी क्लासेस में हम लोग ऐसे याद तो नहीं रख सकते, तो इनका एक नियम से संबंधित मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आप देख कर ही प्रत्यय का पता लगा सकते हैं और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।